बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी हमारे साथ है। रंधावा साहब क्या कहेंगे, असेंबली के अंदर आज दूसरे दिन भी घमासान जो है वो वक्फ बिल को लेकर यहाँ पर देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, बेबुनियाद इशू के ऊपर ये हल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग जो है पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर नहीं सकते हैं, तो इनको पता है कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऐसा इशू जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, मैटर सेटिस्फाई हो चुका है, और भैया जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाके 10, 15, 20, 50, 100 वकील खड़े करो, होना कुछ भी नहीं है। अब जो होना हो चुका है, बेसिकली ये लोग जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किया है उनके एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। ये उनको बचाना चाहते हैं क्योंकि उनके गिरेबान पे इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये कोई जवाहरलाल नेहरू का भारत थोड़ी है जो थाली में डाल के पीओजे के दे दिया था। एक एक इंच का हिसाब लेंगे, एक एक इंच का हिसाब होगा। जिन लोगों ने 70 साल वक्फ बोर्ड को चूसा है, गरीब मुसलमान का हक खाया है, नरेंद्र मोदी उस गरीब मुसलमान को हक दिलाएगा। बीजेपी मुसलमानों की हमदर्द कब से हो गई है, ये जो बाकी एमएलए से उनका कहना है? हम शुरू से इंसानियत के हमदर्द रहे। बीजेपी इंसान को हिंदू मुस्लिम सिख के फ्रेम से नहीं देखती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधान सेवक हूँ। वो कभी नहीं कहते मैं 120 करोड़ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ। वो 140 करोड़ की बात करते हैं। 3 तलाक है ना, गरीब उस बहन को जिसको धक्के मार के घर से निकाल दिया जाता था, आज माइकल लाल को हाथ लगा के दिखाए। जिसकी बहन बेटी घर वापस आती है ना, उसको पता होता है कि क्या बीतती है उसके ऊपर। पिछले कल भी हंगामे की वजह से जो क्वेश्चन हावर था वो नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। लोगों के जो मुद्दे हैं वो जो है वो असेंबली में उसके पर जो है वो चर्चा नहीं हुई। इसलिए तो ये कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं कि पब्लिक इश्यूज ना आए, हमें जवाब नहीं देना पड़े। 7 तारीख का अल्टीमेटम था डेली वेजर्स का। उन्होंने रमजान के लिए पानी खोल दिया, नवरात्रों के लिए पानी छोड़ दिया, वो बेचारे काम पे भी आ गए। इन्होंने बोला 7 तारीख के बाद आपकी 1-2 मांगे हम पूरी करेंगे। आज भी हमने सोचा था, कल भी हमने तैयारी की थी कि 0 आवर में ऑनरेबल मिनिस्टर से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि डेली वेजेस का आपने क्या सोचा। लेकिन इनको पता है हमारे पास जवाब नहीं होगा, तो इशू डाइल्यूट कर दो, अटेंशन डाइवर्ट कर दो और ले जाओ उस तरफ जिस तरफ का रास्ता कोई नहीं है। डेली वेजर्स और नीड बेस्ड वर्कर्स के साथ साथ जो अदर टेम्परेरी एम्प्लॉयज है उनको लेकर पीडीपी के एमएलए की तरफ से एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल है वो सबमिट किया गया था एलजी मनोज सिन्हा जी को। उस पर जो है उन्होंने अपना जवाब दिया और उस बिल को जो है वो अप्रूव भी किया है। बिल अप्रूव किया, बिल आज टेबल होना था, इन्होंने वो चलने नहीं दिया। वो चलने देते बिल टेबल होता, अगर पीपल इशू का होता हम भी सपोर्ट करते उसको, चाहे वो पीडीपी की तरफ से आया था। पब्लिक इशू कोई भी होगा, कोई भी लाएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने आज के असेंबली को लेकर जो हमारे साथ चर्चा की है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।